निर्णय लिया और हमारी सरकार ने लगभग 8.5 करोड़ रुपए की लागत से पिछले वर्ष आज ही के दिन इसे देश और दुनिया के खिलाड़ियों को समर्पित किया था। साथ ही इसके संचालन के लिए, जैसा अभी विशेष प्रमुख सचिव खेल ने भी बताया, खेल मंत्री जी ने भी बताया कि यहां पर 1 मेगावाट सोलर प्लांट स्थापित करके हरित ऊर्जा को भी बढ़ावा दिया। मुझे गर्व है कि हमारे सामूहिक प्रयासों से और दृढ़ इच्छा शक्ति और संकल्प के आधार पर आज ये आइस रिंग एक बार फिर से प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं के आयोजन का साक्षी बन रहा है। साथियों, मुझे ये जानकर अत्यंत हर्ष हो रहा है कि बीते 1 वर्ष में यहां नेशनल आइस स्केटिंग चैंपियनशिप, एशियन ट्रॉफी, राष्ट्रीय आइस हॉकी लीग तथा महिला एवं बालक वर्ग की राष्ट्रीय टीमों के प्रशिक्षण शिविरों का सफल आयोजन हुआ है। साथ ही आज यहां पर हम सब ने देखा विभिन्न राज्यों के खिलाड़ियों ने यहां पर बड़ा शानदार प्रदर्शन भी किया और विभिन्न राज्यों के खिलाड़ी स्केटिंग एवं आइस हॉकी का यहां पर प्रशिक्षण भी प्राप्त कर रहे हैं। यही नहीं, भारतीय आइस हॉकी टीम का प्रशिक्षण शिविर भी इसी रिंक में आयोजित किया गया है। ये भी हम सभी के लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि पिछले वर्ष अगस्त में इसी आइस रिंक के निर्माण के बाद भारत ने पहली बार, वैसे तो बहुत सारे काम पहली बार हो रहे हैं, राज्य निर्माण के बाद इन सालों में पिछले 4-5 वर्षों में अनेक काम पहली बार हुए हैं। जैसे आप देख रहे होंगे कि एक खेलों का एटमॉस्फेयर यहां पर बनाया है। खेल, खिलाड़ी, खेल विभाग, प्रशिक्षक, आम जनता, सब हमारे छात्र छात्राएं, युवा नौजवान सब एक में होकर आज देवभूमि को खेल भूमि के रूप में आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। ये काम भी पहली बार हुआ है। इसी प्रकार भारत ने पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी की सफल मेजबानी की है, जिसमें एशिया के 11 देशों से 200 से भी अधिक खिलाड़ियों ने यहां पर भाग लिया था और अपना शानदार प्रदर्शन करके, उत्कृष्ट प्रदर्शन करके सभी को रोमांचित करने का काम किया था। मुझे भी उस ऐतिहासिक आयोजन का यहां पर साक्षी होने का अवसर मिला था। साथियों, आज जिस प्रकार भारत में आइस स्केटिंग, आइस हॉकी का क्रेज बढ़ रहा है, उससे आने वाले समय में भारत शीतकालीन खेलों में भी एक मजबूत शक्ति के रूप में उभरेगा। साथियों, आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने कार्यकाल के प्रारंभ से ही, जब से वो देश के प्रधानमंत्री बने, उन्होंने खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हर स्तर पर अनेक कामों को आगे बढ़ाया। चाहे वो खेलो इंडिया हो, फिट इंडिया मूवमेंट जैसे कार्यक्रम हो, इनके माध्यम से खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने का काम किया और इन्हीं नीतियों का परिणाम है कि आज भारत खेलों के क्षेत्र में विश्व के सब मंचों पर, विश्व के हर मैदान पर अपनी मजबूत विशिष्ट एक पहचान बना रहा है, एक अलग पहचान बना रहा है। हमारे खिलाड़ी आज दुनिया का कोई भी मैदान हो, हर मैदान पर भारत का तिरंगा शान से लहराने का काम करते हैं। अपने खेलों के प्रदर्शन से देश और दुनिया को एक नई पहचान देने का काम करते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने भी उत्तराखंड में खेल संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। इस दिशा में कार्य करते हुए 38वें राष्ट्रीय खेलों का सफल एवं भव्य आयोजन यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में हुआ और उस आयोजन ने देवभूमि उत्तराखंड को खेल भूमि के रूप में भी एक नई पहचान दिलाने का कार्य किया। इन राष्ट्रीय खेलों में मैं अपने सभी खिलाड़ियों को भी बहुत बधाई देना चाहता हूं कि राष्ट्रीय खेलों में एक रिकॉर्ड बनाकर 103 पदक जीतकर प्रदेश का गौरव बढ़ाकर एक नया कीर्तिमान बनाने का काम हमारे खिलाड़ियों ने किया। साथियों, हमने राज्य में विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने का प्रयास किया है और इसी का परिणाम है
कि आज उत्तराखंड केवल राष्ट्रीय है नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन करने में भी सक्षम बना है। यही नहीं, हमारी सरकार राज्य में शीघ्र ही स्पोर्ट्स लीगेसी प्लान भी लागू करने जा रही है, जिसके अंतर्गत राज्य के प्रमुख 8 शहरों में 23 खेल अकादमियों की स्थापना की जाएगी और यहाँ 920 विश्व स्तरीय एथलीट और 1000 अन्य खिलाड़ी उच्च स्तर का प्रशिक्षण इन खेल अकादमियों के माध्यम से प्राप्त कर सकेंगे। इतना ही नहीं, हमारी सरकार हल्द्वानी में राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय एवं लोहाघाट में महिला स्पोर्ट्स कॉलेज स्थापित करने के अपने संकल्प को साकार करने के लिए भी तेजी से काम कर रही है। भाइयों बहनों, प्रदेश में खेलों के समग्र विकास और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से हमारी सरकार ने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए, उनके हर दृष्टि से उनको हर सुविधा प्रदान करने के लिए नई खेल नीति भी लागू की है और नई खेल नीति के अंतर्गत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पदक विजेता खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी की सुविधा भी दी जा रही है और मुझे लगता है कि ये काम हमारा तेजी से आगे बढ़ रहा होगा। रेखा जी, बढ़ रहा है? कितना रह गया अभी? खेल नीति वाला, खेल नीति अब देर न होनी चाहिए, जल्दी से हमारे खेल विभाग जल्दी से जल्दी इसको भी आगे बढ़ाएंगे। हमने आवासीय स्पोर्ट्स कॉलेजों में अध्ययनरत खिलाड़ियों को निःशुल्क प्रशिक्षण के साथ साथ प्रतिभावान युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए खेल छात्रवृत्ति जैसी सुविधाएं भी प्रदान की है। इतना ही नहीं, हमारी सरकार मुख्यमंत्री खेल विकास निधि, मुख्यमंत्री खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी योजना तथा खेल किट योजना जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से हमारे युवाओं को प्रोत्साहित करने के लिए भी काम कर रही है। साथियों, हमारी सरकार राष्ट्रीय खेलों को राष्ट्र निर्माण और युवा सशक्तिकरण का माध्यम मानकर उत्तराखंड को अन्य क्षेत्रों की भांति खेलों के क्षेत्र में भी देश का अग्रणी राज्य बनाने के अपने विकल्प रहित संकल्प के साथ निरंतर कार्य कर रही है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी हमारे इस संकल्प को साकार करने के लिए इसी प्रकार अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत, परिश्रम और लगन से उत्तराखंड का नाम भारत में ही नहीं बल्कि विश्व में भी रोशन करेंगे। इसी विश्वास के साथ मैं आप सभी खिलाड़ियों के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए और पूरे देश भर से आए हुए सभी खिलाड़ियों का, उनके प्रशिक्षकों का, अभिभावकों का और एक बार फिर से बहुत यहाँ पर स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।